बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बलोची टिक्का कढ़ाई की एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी। बलोची टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी झटपट बनती है और जायके में तो ये बहुत ही लाजवाब है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स का पता चल सके। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 2 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया। इस मसाले को हम एक पैन में डाल देंगे और इसको 1-1.5 मिनट तक सौते कर लेंगे हल्की आंच पे। मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च को हम इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हल्की आंच पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। रेस्टोरेंट में बलोची टिक्का कढ़ाई ऐसे ही तैयार की जाती है और मसाले को भी इसी तरह तैयार किया जाता है। 1 से 2 मिनट हमने मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया। अब ये तैयार हो चुका है। मसाले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच चाट मसाला और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद मैं दोबारा इसको पैन में डाल दूँगी। 20 से 25 सेकंड में इसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको हमने जलाना नहीं है, बस इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब हमने इसको उतार लेना है चूल्हे से। बलोची टिक्का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में रख दूंगी। बहुत ही खुशबूदार बलोची टिक्का मसाला तैयार हो चुका है। आप इसको किसी एयर टाइट जार में भर के रख लें और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आधा किलो हमने ऑयल लिया और इसको कढ़ाई में गरम कर लिया और आधा गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ऑयल में पानी एहतियात से डालें, चूल्हे का फ्लेम स्लो कर लें ताकि छींटे ना उड़ें। बलोची टिक्का कढ़ाई को पानी वाले ऑयल में ही फ्राई किया जाता है। इससे ये होता है कि चिकन फ्राई करते हुए सॉफ्ट और जूसी बनता है अंदर से। 1 किलो हमारे पास चिकन है। इस चिकन को हम ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। चिकन को ऑयल में डालने के बाद आंच को हम तेज़ कर देंगे। चिकन को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे फ्लेम हमने तेज़ रखा हुआ है। चिकन साथ साथ कुक भी हो रहा और फ्राई भी हो रहा है। ऑयल में जो पानी हमने डाला था वो अभी खुश्क नहीं हुआ। चिकन से भी पानी रिलीज़ होता है, तो अभी हम मज़ीद इसको और पकाएंगे। चिकन को पकते हुए 9-10 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। बलोची टिक्का कढ़ाई में बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको ऑथेंटिक तरीके से ही पकाएंगे। 5-7 सब्ज़ मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। 2 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मिर्चों का। अब आपको किसी महंगे होटल में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं। बलोची टिक्का कढ़ाई आप घर पे ही बनाएं, कम बजट में बनाएं और बहुत मज़े की बनती है ये। मिर्चें डालने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चिकन को हम मज़ीद 5-7 मिनट पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं उनका फ्लेवर चिकन में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बट किचन को सब्सक्राइब करें। अब हम चिकन को एक प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। इस टाइम पे चिकन अच्छे से कुक हो गया है और फ्राई भी हो गया है। ये अंदर से बहुत जूसी बना है। फ्राई का चिकन पे एक प्यारा सा कलर आ चुका है। एक बोटी में आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखें, आपको मैं लेग पीस दिखा रही हूँ। इस पे देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। ऑयल में जो पानी हमने डाला था सारा खुश्क हो चुका है। अब सिर्फ कढ़ाई में ऑयल बचा है। एक बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रख दी है। अब इसमें मैं फ्राई किया हुआ चिकन डाल दूँगी ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो सारा बाउल में चला जाए। चिकन को मैंने छन्नी में इसलिए डाला कि जो मसाले चिकन के अंदर हैं वो भी सारे चिकन के अंदर ही रहें। अगर हम चम्मच के साथ निकालते तो सारे मसाले कढ़ाई के अंदर ही रह जाते।
चिकन को हम 2-3 मिनट छन्नी के अंदर ही रखेंगे ताकि सारा ऑयल ड्रेन हो जाए। बॉल के ऊपर से मैं चिकन को उठा लूँगी। ये देखें सारा ऑयल चिकन से निकल चुका है। चिकन को अब हम एक बड़ी ट्रे में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है चिकन से। बलोची टिक्का मसाला जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था वो अब मैं गरम गरम चिकन के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और स्पैचुला के साथ मसाले को मैं बोटियों पे अच्छी तरह से लगा दूंगी। बलोची टिक्का मसाला बोटियों पे अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहते हैं तो कम लगा लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं या कम स्पाइसी। एक लेमन का जूस मैं इसके ऊपर निचोड़ दूंगी ताकि ये और मज़ेदार और चटपटा बने। लेमन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बलोची टिक्का हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार, मेरे कहने पे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोस लाती रहूँगी। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।